हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सलाह अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका मेंटोर सुलभ और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की जनजातियां ट्राइबोलॉजी वाली यूनिट एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 10। अभी तक पिछली क्लासेस में हम क्या जनजातियों का परिचय, जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान, इनके अलावा बहुत सारी जनजातियाँ जैसे भील, गोंड, बैगा, कोल, कोरकू, पारधी आदि जनजातियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सहरिया जनजाति के बारे में भी आप जान चुके हो। अब कुछ अन्य जनजातियां जो बची हुई रह गई हैं मध्य प्रदेश की, उनको हम एक ही वीडियो लेक्चर में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो आइए और जुट जाइए मेरे साथ। आज हमें इन जनजातियों को ढूंढना है और याद भी करना है मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल भी समय जाया ना करते हुए। मध्य प्रदेश में जैसा कि आप लोगों को पता है, मध्य प्रदेश में क्या है, 43 जनजातीय समुदाय हैं। कितने? 43। कितने जनजातीय समुदाय हैं? 43 जनजातीय समुदाय हैं मध्य प्रदेश में। तो इनमें से क्या जो 3 जनजातीय समूह हैं, ये किसमें विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह में गिने जाते हैं, जिन्हें क्या कौन कौन से हैं? बैगा, सहरिया और भारिया। ये क्या विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की। 43 में से ये 1976 में जो पीटीजी ग्रुप अपनाए गए थे, उनमें कितनी? भारत की 52 जोड़ी गई, फिर बाद में 53 जोड़ी गई, जिसमें मध्य प्रदेश की टोटल, मतलब भारत की टोटल 75 हो गई, मध्य प्रदेश की 3 है पीबीटीजी। और भारत में कुल जनजातीय अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 705, जिनमें मध्य प्रदेश में कितनी है? 43। अगर हम अन्य जनजातियों की बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ प्रमुख जनजाति कौन सी है? भिलाला। भिलाला जनजाति। भिलाला जनजाति क्या? भीलों की उपजाति है। किस जनजाति की? भीलों की उपजाति है। और यह जनजाति स्वयं को क्या? महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। किसको? महाराणा प्रताप का। जब हम भील जनजाति पढ़ रहे थे तो हमने भील जनजाति वाले वीडियो में भी यह फैक्ट पढ़ा था कि इसकी जो उपजाति है भिलाला, वह स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। यह कहाँ पर पाई जाती है? तो भाई भीलों की उपजाति है। जिस क्षेत्र में भील पाए जाएंगे उसी क्षेत्र में भिलाला जनजाति पाई जाएगी। तो झाबुआ, इलासपुर, खरगोन, धार, बड़वानी। मतलब जब हम मध्य प्रदेश का मैप बनाएंगे, क्या बनाएंगे? मध्य प्रदेश का मैप, तो उस मैप में इनकी स्थिति कुछ इस तरीके से होगी। गौर कीजिएगा, इनकी स्थिति कुछ इस तरीके से होगी मध्य प्रदेश के मैप में। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भिलाला जनजाति पाई जाएगी। फिर मध्य प्रदेश जितनी जनजातियां हैं सभी का समाज कैसा है? पितृ संतात्मक है और संयुक्त परिवार प्रथा है। इनमें एक प्रमुख चीज़ है कि जो प्रसव कराती है बच्चे का, जो दाई होती है उसको दाइन कहते हैं। दाइन कहते हैं। बच्चे को जन्म कराने वाली नर्स, डॉक्टर होती है, इनके समाज में प्रचलित वह दाइन होती है, शिशु को जन्म दिलाने वाली। फिर हम बात करें कि यहाँ क्या? कोपटे का शहद। क्या? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है भिलाला जनजाति का कि जो नवजात शिशु है उसे जन्म के 3 दिनों तक, जन्म के बाद से 3 दिनों तक माँ का दूध नहीं पिलाया जाता है, उसे कोपटे का शहद खिलाया जाता है। कोपटे है जिसे क्या? शहद का एक प्रकार है, तो कोपटे का शहद इन्हें दिया जाता है। फिर इनमें विवाह की बात करें हम, विवाह की, तो इनमें क्या? पलायन विवाह है, मतलब लड़का लड़की साथ में पलायन कर जाते हैं। फिर बलात मतलब जबरिया विवाह होता है इनमें। सेवा विवाह जैसे वधु मूल्य की व्यवस्था होती है। फिर व्यवस्थित विवाह। व्यवस्थित विवाह मतलब कैसा? अरेंज मैरिज, ये होती है अरेंज मैरिज। फिर हम बात करें बाल विवाह, इनमें प्रचलित नहीं है, बाल विवाह वर्जित है इनमें। और समगोत्रीय विवाह सभी जनजातियों में वर्जित होते हैं। समगोत्रीय विवाह सभी जनजातियों में वर्जित होते हैं। फिर इनमें क्या? एक टर्म होता है, क्या टर्म है? मानगढ़िया। मानगढ़िया, सम्मान वाले मानगढ़िया। ये क्या होते हैं? विवाह संबंध स्थापित करने के लिए जो पहल कौन करते हैं? बहनोई या जीजा। तो जो विवाह संबंध है उसके लिए पहल करे वह मानगढ़िया कहलाता है। और यह कौन होता है? सामान्यतः या तो जीजा होता है या बहनोई होता है। तो मानगढ़िया जो विवाह की पहल करता है उसका संबंध किस जनजाति से है? तो उसका संबंध भिलाला जनजाति से है, याद रखिएगा। फिर आगे हम बात करें तो अगरिया जनजाति। देखिए ये जनजाति बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं पढ़नी है आपको, इनके महत्वपूर्ण तथ्य ही मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे। अगरिया है, हमने पढ़ा था। अगरिया किसने? रसेल एंड हीरालाल ने अगरियाओं को क्या माना है?
विश्व का प्रथम लोहा गलाने वाली जनजाति कहाँ है? किसने? रसेल और हीरालाल ने। तो ये कौन है? ये गोंडों की उपशाखा है। क्या गोंडों की उपजाति है? कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, मंडला, बालाघाट इस क्षेत्र में, उमरिया क्षेत्र में, डिंडोरी में। बैरियर एल्विन ने द अगरिया करके पुस्तक लिखी है। किसने? बैरियर एल्विन ने एक पुस्तक लिखी है। कौन सी? द अगरिया, याद रखिए। फिर इनके उपभेद भी हैं, दो उपभेद है। कौन से? एक होता है पथरिया अगरिया, एक होता है खुटिया अगरिया। क्या? एक पथरिया अगरिया और खुटिया अगरिया। और ये क्या मानते हैं? अगरियाओं में एक मान्यता है, एक किंवदंती, एक मत चलता है कि इनकी जो उत्पत्ति है भाई किससे? अग्नि या आग से हुई है। और रसेल एंड हीरालाल ने क्या? इन्हें विश्व का प्राचीनतम लोहे का कारीगर, अगरिया आग से उत्पन्न होते हैं और आग से लोहे को गलाते हैं। और इनके प्रमुख देवता भी मैंने आपको बताए थे, लोहासुर होते हैं, तो याद रखिएगा। फिर क्या? यह लोहे को आग में गलाकर विभिन्न उपकरण या बर्तन बनाते हैं, इसलिए इनका नाम अगरिया। तो अगरिया नाम होने के पीछे यही कारण है कि यह आग का प्रयोग करते थे। किसको? लोहे को गलाने और उससे बर्तन और उपकरण बनाने के लिए। फिर ये कहाँ? मंडला जिला जो है, मंडला जिले में लोहे अयस्क के कुछ स्थानीय नाम है। किसके? लोहे अयस्क के कुछ स्थानीय नाम है मंडला जिले में। क्या क्या कहते हैं? याद रख लीजिए। अगर ये जनजाति के लोग स्थानीय रूप से छावरिया, पोड़ी, चरकी, जाक, भावरिया, भाविया, ये क्या? लोहे अयस्क को कहते हैं। अगर ये जनजाति के लोग क्षेत्रीय रूप से क्या कहते हैं? छावरिया, पोड़ी, चरकी, जाक, भावरिया और भाविया। तो भावरिया किस अयस्क को कहा जाता है? लोहे अयस्क को। छावरिया किसको कहा जाता है? पोड़ी, चरकी, जाक और भाविया, ये सभी। फिर इनके प्रमुख देवता लोहासुर। अब तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें आने ही लगी हैं। फिर इनमें एक महत्वपूर्ण अनाज है, क्या? उड़द की दाल। उड़द की दाल को यह बहुत पवित्र और शुभ मानते हैं। शुभ अवसरों पर इसकी पूजा भी की जाती है या पूजन सामग्री में इसका उपयोग किया जाता है। फिर विवाह के अवसर पर उड़द एक महत्वपूर्ण अवयव है। जो विवाह है, विवाह के अवसर पर उड़द की दाल इनमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर ये क्या? सूअर का मांस भी खाते हैं। क्या खाते हैं? सूअर का मांस ये खाते हैं। अगर ये जनजाति के लोग सूअर के मांस को बड़े चाव के साथ खाते हैं। फिर इनमें क्या? वधु मूल्य प्रथा है, वह प्रचलित नहीं है। वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन इनमें बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। अधिकांश जनजातियों में, जैसे भिलाला में हमने पढ़ा, वधु मूल्य प्रथा सेवा हुआ प्रचलित है, लेकिन अगरिया जनजाति में वधु मूल्य प्रथा प्रचलित नहीं है, जबकि गोंड जनजाति में है। याद रखिएगा, मैंने बताया था आपको, लमसेना विवाह गोंड जनजाति में जो क्या वधु मूल्य का एक स्वरूप है, जब वहीं उसकी उपजाति अगरिया में वधु मूल्य प्रथा प्रचलित नहीं है। अलग से बिल्कुल हाईलाइट करके लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। फिर देवता लोहासुर है, इनके रिपीट हो गया पॉइंट। फिर क्या? जो लोहासुर है उन्हें खुश करने के लिए क्या? काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? एक काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं उन्हें। अब जो त्यौहार हैं, त्यौहार ने कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बहुत वही हिंदू धर्म के आसपास के निकटतम त्योहारों को मनाते हैं। जैसे गोंड जनजाति में भी यही प्रथा। क्यों? अगर यह गोंडों की उपजाति है तो उनके समान इनके बहुत सारे फीचर्स होंगे। तो क्या? बिदरी पूजा, नवाखानी, जवारा, होली, दिवाली, दशहरा, यह इनके प्रमुख त्यौहार हैं। फिर नृत्य भी वही हैं, परधौनी, कर्मा, झरपट। ये झरपट इनका अलग से आपको दिख रहा होगा, परधौनी, कर्मा गोंड भी करते हैं। फिर भाषा कौन सी है? छत्तीसगढ़ी, बुंदेली और गोंडी। मूल भाषा क्या? गोंडी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सीमा पर है तो छत्तीसगढ़ी और बुंदेलखंड का प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में है, मतलब बुंदेलखंडी भाषा का, तो बुंदेली भी इनकी भाषा है। फिर हम बात करें पनिका जनजाति की। किसकी? पनिका जनजाति की बात करें तो पनिका क्या? कबीरपंथी होते हैं। ये क्या? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है। क्या? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड द्रविड़ परिवार की। मध्य प्रदेश की हर एक जनजाति क्या? द्रविड़ परिवार से संबंध रखती है, याद रखिएगा। तो अब ये क्या? ये कबीरपंथी होते हैं, इसलिए स्वयं को कबीरहा कहलाते हैं। क्या? कबीरहा कहलाते हैं। और इनके पंथ में एक मान्यता प्रचलित है कबीर को लेकर, संत कबीर को लेकर। क्या मान्यता है? कि कबीर का जन्म जल से हुआ था तथा उनका पालन पोषण एक पनिका महिला द्वारा किया गया था। पनिका महिला ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए पनिका कबीरपंथी कहलाए, कबीर के अनुयायी हो गए। अगर हम इनके भौगोलिक वितरण की बात करें कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो यह सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया इन जिलों में पाए जाते हैं। और इनके बहुत सारे उपवर्ग हैं जो
कबीरपंथी हैं या पनिका हैं, उनके भी प्रकार है। ये एक तो होते हैं शक्ति के पूजक भी होते हैं। पनिकाओं का एक वर्ग शक्ति, शाक्त पंथ का आपने नाम सुना होगा। अगर आप 2018 का MPPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से देखेंगे तो उसमें हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था शाक्त धर्म से संबंधित, है ना। तो वही शाक्त शक्ति आदि देवी की पूजा, तो शक्ति पनिका और कबीरपंथी पनिका, एक दो मुख्य उपवर्ग हैं इनके। शक्ति पनिका होते हैं और कबीरपंथी पनिका होते हैं। अगर हम इनके समाज की बात करें तो इनका समाज क्या पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार वाला होता है। कैसा? पितृसत्तात्मक है और संयुक्त परिवार प्रथा इनमें प्रचलित है। फिर हम बात करें इनमें समगोत्री विवाह जो है, समगोत्री विवाह वर्जित है, इनमें समगोत्री विवाह वर्जित है। इनके अलावा और कौन कौन सी विवाह पद्धतियां इनमें प्रचलित हैं तो वह हैं लमसेना विवाह। लमसेना विवाह वधूमूल्य प्रथा का ही एक स्वरूप है। फिर घुसपैठिया विवाह, पुनर्विवाह। पुनर्विवाह क्या? विधवाओं का पुनर्विवाह होता है इसमें। फिर प्रेम विवाह ही प्रचलित है। देवर भाभी विवाह, क्या? देवर भाभी विवाह इनमें प्रचलित है। फिर इनमें क्या? धर्मगुरु को मैती कहते हैं। क्या कहते हैं? मैती। मैती कौन होता है? इनका धर्मगुरु होता है। कौन? मैती। फिर हम इनकी भाषा की बात करें तो गोंडी, बैगानी, छत्तीसगढ़ी। क्या? गोंडी, बैगानी और छत्तीसगढ़ी। पनिका बैगांव और गोंड के आसपास वाले क्षेत्र में रहते हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की सीमा पर पाए जाते हैं, इसलिए क्या यह गोंडी, बैगानी और छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं। और क्या? नृत्य बहुत स्पेसिफिक नहीं है, क्या है? कर्मा, दशहरा, सैला और झरपट। झरपट आपने अगरिया में भी पढ़ा था, आपने झरपट इसमें भी पढ़ा। आपको क्या करना है, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे अपने तो आप एक नृत्य लिखेंगे। नृत्य के सामने कौन कौन सी जनजाति वो नृत्य करती है उसको लिख लेंगे, जिससे आपको याद करने में सहूलियत होगी, आसानी से आप याद कर पाओगे। ये तरीके आपको नोट्स बनाने में अपनाने होंगे, तभी आप इन चीज़ों को अच्छे से याद कर पाओगे और कन्फ्यूज़न दूर कर पाओगे। फिर हम अगर इनके त्योहारों की बात करें तो वही हिंदू त्यौहार जवारा, नौरता, होली, दिवाली और दशहरा। यह स्पेसिफिक चीज़ में क्या है, यह मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? मांस मदिरा का सेवन। अब ये जो पनिका जनजाति के लोग हैं, आपको याद होगा जो कबीर हैं, कबीर का पालन पोषण कहाँ हुआ था? कबीर का पालन पोषण एक जुलाहा परिवार में हुआ था। तो क्या? कपड़े के बुनकर जो पारंपरिक रूप से क्या हैं, वस्त्रों का निर्माण करने वाले लोग हैं। पनिका जनजाति के लोग क्या हैं? वस्त्रों का निर्माण करने वाले लोग। एक बार इन तीनों को रिवाइज करते हैं, कौन कौन सी? भिलाला, पनिका और भिलाला, पनिका और अगरिया, इन तीनों को रिवाइज करते हैं। तो भिलाला क्या थी? भीलों की उपजाति थी। महाराणा प्रताप की वंशज कहाँ पाई जाती है? भीलों वाले क्षेत्र में पाई जाती है। झाबुआ, इलियासपुर, खरगोन, धार में पितृसत्तात्मक संयुक्त प्रथा प्रचलित है। और दाइन क्या? बच्चे का जन्म कराती है। फिर बच्चे के जन्म के 3 दिन तक क्या? 3 दिन तक इन्हें क्या? कोपट, क्या? कोपटे सहित खिलाया जाता है, माँ का दूध नहीं पिलाया जाता है। फिर पलायन विवाह, बलात् विवाह, सेवा विवाह इनमें प्रचलित है। एक क्या आपको टर्म लगला? व्यवस्थित विवाह, व्यवस्थित विवाह, व्यवस्थित तरीके से। फिर बाल विवाह प्रचलित नहीं है, बाल विवाह प्रचलित नहीं है, याद रखिए। मानगढ़िया कौन होता है? जो विवाह संबंध स्थापित करने की पहल करता हो, या सामान्यतः बहनोई या जीजा होता है। कौन होता है? या तो बहनोई होता है या जीजा होता है। फिर इसके बाद हम क्या देखें? अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति देखिए, इस चित्र में देखिए क्या कर रहे हैं, ये कुल हथौड़ी रखी हुई है और लोहे को गला रहे हैं, लोहे का कार्य कर रहे हैं। कौन? अगरिया जनजाति के लोग। तो ये क्या? अगरिया गोंडों की उपशाखा थी, जो कहाँ? सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, मंडला क्षेत्र में पाई जाती है। 2 उपवर्ग हैं, कौन से? पथरिया अगरिया और खुटिया अगरिया, 2 वर्ग थे। फिर ये इनकी उत्पत्ति क्या? आग से मानी जाती है। और रसेल हिराल ने क्या? विश्व का प्राचीनतम लोहा कारीगर के रूप में इनको चिन्हित किया था। और ये क्या? आग से में गलाकर, लोहे को आग में गलाकर उपकरण बनाते हैं, और इसके लिए इनका नाम क्या? अगरिया हुआ। इसलिए इनका नाम क्या? अगरिया हुआ। फिर हम बात करें कि भाई जो मंडला जिले में अगरिया जनजाति के लोग स्थानीय रूप से लोहे, इसको छावरिया, पोड़ी, चरकी, जाग, भावरिया और भाविया कहते हैं। इनके प्रमुख देवता लोहासुर हैं। उड़द की दाल इनमें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शुभ अवसर पर उसका प्रयोग किया जाता है, बनाया जाता है, पूजा में भी प्रयोग किया जाता है। विवाह के अवसर पर बहुत महत्वपूर्ण होती है, विवाह के अवसर पर। इसके बाद बहुधू मूल्य की प्रथा इनमें प्रचलित नहीं है, यह आप टिक कर लीजिएगा स्पेसिफिक। बहुधू मूल्य की प्रथा अगरियाओं में प्रचलित नहीं है। बाल विवाह वर्जित हैं, किसमें?
भिलालाओं में। फिर जो क्या करते हैं, काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं देवताओं को खुश करने के लिए, और इनके त्योहार वही हैं अपने हिंदू धर्म के समान। नृत्य तो झरपट कर्मा परधौनी है, छत्तीसगढ़ी बुंदेली गोंडी इनकी भाषा है। फिर हमने देखी कौन सी, फिर हमने देखी पनिका जनजाति जो द्रविड़ परिवार की भाषा क्या है, जनजाति कबीरपंथी है, ये कबीरहा भी कहलाते हैं, और इनका मान्यता है कबीर का जन्म जल में हुआ, जिसका पालन किसने, एक पनिका महिला ने किया था। और ये मुख्य रूप से कहाँ, विंध्य प्रदेश में पाई जाती है। विंध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले, तो सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और दो उपवर्ग हैं इसके, कौन कौन से, शक्ति पनिका और कबीरपंथी पनिका, दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार प्रथा और पितृसत्तात्मक समाज। और क्या, पितृसत्तात्मक समाज इनमें सामान्य बात है। फिर इनमें क्या, समगोत्री विवाह वर्जित सभी जनजातियों में है। इनमें आपको क्या, लमसेना विवाह, घुसपैठिया विवाह, पुनर्विवाह, प्रेम विवाह, देवरभाव विवाह का प्रचलित है। जो इनका धर्मगुरु होता है वह कौन, मैती कहलाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा। इनकी भाषाएं गोंडी, बैगानी और छत्तीसगढ़ी। कर्मा, दशहरा, सेला, झरपट इनके नृत्य हैं जो कि सामान्यतः अगर ये जनजाति में भी आपने पढ़ी, जो त्यौहार हैं वह हिंदू त्यौहार हैं। फिर स्पेसिफिक फैक्ट क्या, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, और ये क्या, वस्त्रों का निर्माण पारंपरिक रूप से करते आए हैं। अगरिया क्या, लोहे के उपकरण पारंपरिक रूप से बनाते आए हैं, और पनिका वस्त्रों का निर्माण पारंपरिक रूप से करते हुए आए हैं। फिर हम आगे बात करें किसकी, उराव जनजाति की। हमारी अगली जनजाति कौन सी है, उराव जनजाति। तो उराव जनजाति भी क्या, द्रविड़ परिवार की जनजाति है, और यह स्वयं को क्या, कुरुख कहते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। कुरुख, किस जनजाति के लोग स्वयं को कुरुख कहते हैं, तो उराव जनजाति। कुरुख, उराव, कुरुख, उराव। दूसरा शब्द उसमें रा रहा है, इसमें भी रहा है, याद कर लीजिए। कहाँ, पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है। मध्य और पूर्वी तो नरसिंहपुर, अनूपपुर, बड़वानी, जबलपुर, इंदौर में भी थोड़ी बहुत पाई जाती है। फिर मंडला, डिंडोरी, सिंगरौली जिलों में पाई जाती है। मुख्यतः पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश माने, पूर्वी मध्य प्रदेश माने, देख लीजिए भाई, ये जो क्षेत्र रहेगा, ये जो क्षेत्र रहेगा, ये क्षेत्र रहेगा पूर्वी मध्य प्रदेश का। किसका, पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र ये रहेगा। ये क्षेत्र जो है ये पूर्वी मध्य प्रदेश कहलाएगा। याद रखिएगा। तो इस क्षेत्र में क्या, ये जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति है ये, यह जनजाति है उरांव जनजाति। फिर हम बात करें इसकी उपजातियों की, याद रखने इसकी उपजातियां महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी, धांगड़, धनका, कोड़ा। धांगड़, धनका और कोड़ा किस जनजाति की उपजातियां हैं, तो यह उरांव जनजाति की उपजातियां हैं। कौन कौन सी, धांगड़, धनका और कोड़ा। फिर अगर हम इनके मुखिया की बात करें, इनके गांव का मुखिया कौन, महतो होता है। तो आपको क्या करना है, अब आप जब अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उसमें आप लिखेंगे महतो, महतो लिखेंगे, और उसके सामने लिख लेंगे यह किस किस जनजाति का गांव का मुखिया होता है। एक साथ एक जगह सारे नाम लिख लेंगे कौन कौन सी जनजाति में महतो मुखिया को कहते हैं। जब आप एक जगह लिख लेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। फिर जो उरांव है ये क्या होते हैं, गांव का पुजारी बैगा कहलाता है। इनमें जो गांव का पुजारी होता है, जो उरांव जनजाति है, उरांव जनजाति में जो गांव का पुजारी होता है वह बैगा कहलाता है। कौन कहलाता है, बैगा, याद रखिएगा। फिर इसके आगे इनकी परहा पंचायत होती। परहा पंचायत क्या, जाति पंचायत। कई ग्राम की जाति पंचायत होती है जो परहा पंचायत कहलाती है। क्या कहलाती है, परहा पंचायत। इनके गांव की जो जाति पंचायत होती है वह परहा पंचायत कहलाती है। और फिर परहा पंचायत का प्रमुख क्या, परहा राजा कहलाता है। कौन कहलाता है, परहा राजा। परहा पंचायत का प्रमुख परहा राजा कहलाता है। और फिर हम इनके त्योहारों व उत्सवों में क्या, चावल की शराब बनाई जाती है, जो क्या, हंडिया। चावल की शराब हंडिया। हंडिया चावल से बनने वाली शराब है
जो किस जनजाति के लोग बनाकर पीते हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए उरांव जनजाति। याद रखिएगा, हंडिया शराब जो चावल से बनाई जाती है। फिर हम इनके विवाह प्रथाओं की बात करें तो इनमें क्या बुंदे विवाह, बुंदे विवाह जो क्या वधू मूल्य प्रथा का विवाह है। फिर बंदवा विवाह, बंदवा विवाह राजीबाजी विवाह का, जिसमें परिवार वाले और लड़के लड़की अपनी राजी से विवाह करते हैं। फिर ढूंकू विवाह, ढूंकू विवाह क्या लड़की द्वारा घर चुना जाता है। इसमें ढूंकू, ढूंक ढूंक कर लड़की देखती है, ढूंक ढूंक का बुंदेलखंडी शब्द है ढूंकना, ढूंकना देखना झांकना, ये तो ढूंक ढूंक कर क्या लड़की लड़का चुनती है, घर चुनती है। याद रखिएगा, तो बुंदे विवाह बधिमूल्य का, बंदवा विवाह राजीबाजी, ढूंकू विवाह लड़की द्वारा घर चुनने की प्रथा है। फिर हम बात करें कि इनके बाद क्या जो किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर इस जनजाति में किसी की मृत्यु हो जाती है तो विवाह के तीसरे दिन 3 दिन बाद रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और उसे क्या तीही नाहवन, कौन सी रस्म? तीही नाहवन की रस्म पूरी की जाती है 3 दिन बाद। वही खारी उठावन की जो रस्म होती है इसके बाद परिवार को शुद्ध माना जाता है मृतक संस्कार की बात। तो इनमें उस प्रथा को क्या तीही नहवन की प्रथा कहते हैं। तीही नहवन, नहवन नहाना शब्द से शब्द को पकड़िए। फिर ईसाई उराव, देखिए जो उराव हैं, उराव जनजाति 2 प्रकार की होती है। धार्मिक आधार पर उराव जनजाति का वर्गीकरण 2 प्रकार से है, ईसाई उराव और हिंदू उराव। तो जो ईसाई उराव जनजाति है इसमें मृत्यु के वक्त पादरी को बुलाया जाता है। किसको? पादरी को। और पादरी क्या ज्ञान धर्म आदि का उपदेश देता है, पापों का प्रायश्चित कराता है। तो इस दौरान आत्मा की शांति के लिए जो प्रार्थना की जाती है वह अंतमलन कहलाती है। क्या कहलाती है? वह कहलाती है अंतमलन। याद रखिएगा, अंतमलन महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। किससे संबंधित? उरांव जनजाति से संबंधित अंतमलन। अंतमलन, अंत में जो मलन कर रहे हैं, अंत में जो मिन्नत कर रहे हैं वह अंतमलन या अंतमिलन है, आत्मा की शांति के लिए की जाती है ये। याद रखिए, क्या? अंतमलन। अब हम आगे देखें कि प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। तो सरहुल, घुड़िया, डंडा और कर्मा। डंडा आपने देखा होगा, डंडा नाच सहरिया में भी है। फिर डंडा वेली जो है, डंडा वेली किस में था? बंजारा जनजाति में, सहरियाओं में डंडा पड़ा होगा। सरहुल भी आपने पढ़ा है, कर्मा भी आपने पढ़ा है, और एक घुड़िया जो आपने आज नया पढ़ा है, घुड़िया नृत्य। फिर हम बात करें प्रमुख त्योहारों की तो ये क्या? कर्मा पूजा, सरहुल, दशहरा, दिवाली और नवाखाई और फागुन, ये प्रमुख क्या हैं? इनके त्योहार हैं। क्या हैं? इनके त्योहार हैं। फिर हम आगे देखें, अगली हमारी जनजाति मतलब इसमें क्या है? धर्म के आधार पर इनके वर्गीकरण को अगर हम देखें, किसके धर्म के आधार पर? तो ईसाई उरांव और हिंदू उरांव। मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, कौन? ईसाई उरांव और हिंदू उरांव 2 प्रकार से। अब इनमें क्या एक व्यक्ति होता है पाहन। क्या? पाहन एक व्यक्ति होता है। इनमें पाहन कौन होता है? तंत्र मंत्र का जानकार, जो तंत्र मंत्र झाड़ फूक करता है वह पाहन। और इनका जो पूजा ग्रह होता है वह बगिया कहलाता है। जो पूजा ग्रह है, जो इनका मंदिर है जहाँ पूजा करते हैं, पूजा ग्रह, घर में एक स्थान होता है पूजा करने वाला या बाहर, तो भाई क्या? बगिया कहलाता है। जो पूजा ग्रह है उसे बगिया कहते हैं। फिर इनके प्रमुख देवता सूर्यदेव होते हैं, जिन्हें यह क्या? धर्मेश कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मेश। धर्मेश इनके प्रमुख देवता हैं, जो क्या हैं? सूर्यदेव हैं। फिर इनका जो युवाग्रह है वह कौन सा है? धूमकोरिया। इनका जो युवाग्रह है वह कौन सा है? धूमकोरिया। तो धूमकोरिया इनका युवाग्रह है, याद करिएगा। फिर हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं उरांव जनजाति को, एक बार और 2 मिनट में क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं उरांव जनजाति को। पनिका तक हमने कर लिया था। कौन कौन सी हो गई थी हमारी? भिलाला, फिर अगरिया और फिर पनिका। हम एक बार उरांव जनजाति को रिवाइज करते हैं। तो ध्यान दीजिए, उरांव जनजाति क्या? द्रविड़ परिवार की जनजाति है। ये स्वयं को क्या? कुरुख क्या कहते हैं? कुरुख कहते हैं स्वयं को। स्वयं को कुरुख कहते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में यह पाई जाती है। कहाँ? पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में। फिर इनकी जो उपजातियां हैं वह धांगड़, धनका और कोड़ा। कौन कौन? धांगड़, धनका और कोड़ा, इनकी क्या है? प्रमुख उपजातियां हैं। और इनका जो मुखिया है वह महतो कहलाता है। जो मुखिया है वह कौन कहलाता है? वह कहलाता है महतो। और जो पुजारी है इनका वह बैगा कहलाता है। पुजारी बैगा कहलाता है। और तंत्र मंत्र पाहन। पुजारी बैगा है और तंत्र मंत्र करने वाला पाहन है, याद रखिएगा। फिर
फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि इनकी जो पंचायत है, जाति पंचायत, वह क्या परहा कहलाती है, परहा पंचायत। और परहा पंचायत का प्रमुख कौन होता है, परहा राजा। परहा पंचायत का प्रमुख परहा राजा होता है। फिर यह त्योहार उत्सवों पर क्या चावल की शराब बनाते हैं, जिसे क्या हंडिया कहते हैं। जो चावल की शराब ये बनाते हैं वह हंडिया कहलाती है। फिर इनमें क्या विवाह में बुंदे विवाह जो बधुमूल्य का स्वरूप है, फिर बंदवा विवाह जो राजीबाजी का स्वरूप है, और ढूंकू विवाह जिसमें लड़की द्वारा स्वयं घर चुना जाता है। ये विवाह प्रथाएं इनमें प्रचलित हैं। फिर इसके बाद हम देखें तो क्या इनमें मृत्यु के तीसरे दिन क्या रिश्तेदार को बुलाया जाता है, और क्या तीही नहवन की प्रथा, तीही नहवन खारी उठावन शुद्ध का, शुद्धि की प्रथा मनाई जाती है। फिर जो ईसाई उरांव हैं, इनमें किसी की मृत्यु होने पर पादरी को बुलाया जाता है, जो ज्ञान धर्म और पापों के प्रायश्चित का उपदेश देता है। इस दौरान जो क्या आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है उसे क्या आत्ममलन कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्ममलन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो इनके प्रमुख नृत्य हैं तो सरहुल, घुड़िया, डंडा, कर्मा, इनके प्रमुख नृत्य हैं। और त्यौहार कौन कौन से हैं, अगर हम इनके त्योहारों की बात करें तो इनके त्यौहार हैं कौन से, कर्मा पूजा, सरहुल, दशहरा, दिवाली, नवाखाई और फागुन, ये इनके प्रमुख त्यौहार हैं। फिर हमने क्या देखा कि भाई हमने देखा धर्म के आधार पर इनका वर्गीकरण। क्या देखा हमने, धर्म के आधार पर इनके वर्गीकरण को देखा। तो कौन सी, ईसाई उराव और हिंदू उराव दो प्रकार के होते हैं। पाहुन क्या होता है, तंत्र मंत्र करने का जानकार होता है। फिर इनके पूजा ग्रह को बगिया कहते हैं। और धर्मेश प्रमुख देवता हैं जो क्या सूर्य देव ही हैं। और इनका युवा ग्रह धूम कोरिया या घूम कोरिया, दोनों शब्द आ सकते हैं, धूम कोरिया या घूम कोरिया। हमने रंगभंग भी पढ़ा था किसी जनजाति का, युवाग्रह रंगभंग है, भारिया में पढ़ा था। घोटुल पढ़ा था आपने, घोटुल भी पढ़ा था, माड़िया जनजाति, गोंड जनजाति। तो इनको याद कीजिए और कनेक्ट कीजिए। फिर हम आगे अपनी अगली जनजाति देखें। अपनी अगली जनजाति देखें तो हमारी अगली जनजाति है बंजारा जनजाति। कौन सी जनजाति, बंजारा जनजाति। यह क्या, यह कबीलाई पद्धति पर आधारित जनजाति है। वर्तमान में भी कबीले लोग कैसे होते हैं, अपने स्वयं के घर नहीं बनाते हैं, क्या घूमते फिरते रहते हैं, स्थायी घर नहीं बनाते हैं, टेंट में तंबू गाड़ कर ही रहते हैं। तो ये क्या, यह विमुक्त घुमक्कड़ जनजाति है, मध्य प्रदेश की एक विमुक्त घुमक्कड़ जनजाति है। और वर्तमान में स्थायी निवास और स्थायी कृषि भी करने लगे हैं। इनका मूल निवास स्थान क्या, राजस्थान को माना जाता है। किसको, राजस्थान को। और यह मुख्यतः कहाँ पर, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कहाँ पाई जाती है मुख्य रूप से, तो यह निमाड़ और मालवा क्षेत्रों में पाई जाती है। और यह स्वयं को क्या, चूँकि इसका संबंध जो बंजारा जनजाति, इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध राजस्थान से। राजस्थान में कौन है, राजपूत हैं। तो ये क्या, स्वयं को क्या राजपूतों का वंशज मानते हैं। और इनका जो गाना का गांव है, गांव क्या, टांडा, क्या होता है, इनका गांव टांडा कहलाता है। क्या कहलाता है, टांडा। ये गलत लिखा हुआ है, टांडा। इनका जो गांव है वह टांडा कहलाता है, याद रखिएगा। फिर इनके क्या, गांव का जो प्रधान होता है वह सरदार या नायक कहलाता है। कौन, नायक। इनके गांव का प्रधान नायक या सरदार कहलाता है। फिर इसके बाद हम आगे के फैक्ट्स देखें तो क्या, ये क्या, सिख धर्म को मानने वाली जनजाति है, सिख धर्म को मानती हैं। और यह क्या, विश्व के प्रथम कंघी के आविष्कारक हैं। क्या, कंघी का आविष्कारक माना जाता है इनको। फिर जब आप सागर जाएंगे, सागर बस स्टैंड के सामने एक बहुत बड़ा तालाब, झील है जिसका नाम है लाखा बंजारा झील। तो लाखा बंजारा हैं, उनका संबंध बंजारा जनजाति से माना जाता है। तो क्या, सागर की जो झील है उनका नाम लाखा बंजारा के नाम पर है, याद रखिए। यह क्या, अपने साथ बालद लाते थे, जब भी कहीं जाते थे अपने साथ बालद। बालद क्या है, बालद है बैलों पर आवश्यकता का सामान, बैलों पर लाद कर जीवन उपयोगी सामग्री लाते थे और वह बेचते थे गांवों में, नगरों में। तो उसे क्या लोग बालद कहते थे। क्या कहते थे, बालद। यह आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए बालद क्या है, याद रखिएगा। फिर जो बंजारा महिलाएं हैं वह क्या, सिर पर राखड़ी या चूड़ा बांधती हैं। राखड़ी या चूड़ा, एक आप देखेंगे बंजारा महिलाओं को लोहे का एक चूड़ा रखती हैं वो सिर पर, तो राखड़ी या चूड़ा बांधती हैं सिर पर। फिर इनके प्रमुख नृत्यों की बात करें तो तलवार और डंडाबेली। तलवार और डंडाबेली अभी मैंने आपको बताया था जब मैंने बताया कि भाई डंडा नृत्य करती है जनजाति कौन सी, पनिका। तो क्या, तलवार और डंडाबेली इनके प्रमुख नृत्य हैं।
फिर एक और इनका नृत्य है क्या, मछली। मछली इनका बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है तलवार और डंडा बेली के अलावा। मछली क्या, यह धार्मिक नृत्य है, धार्मिक उत्सवों धार्मिक आयोजन के दौरान किया जाता है। कौन सा, मछली नृत्य। तो इसमें क्या, यह जब शुरू होता है तो खुशी के साथ शुरू होता है और जब यह समाप्त होता है तो लोगों को दुख होता है। मतलब यह धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण और भावनात्मक रूप से लोगों का इससे जुड़ाव होता है। तो जब शुरू करते हैं तो बहुत खुशी होती है और जब समाप्त करते हैं तो इनमें दुख की लहर दौड़ जाती है। तो क्या, बंजारा जनजाति यहाँ समाप्त होती है हमारी बंजारा जनजाति। तो एक बार और रिवाइज करते हैं बंजारा जनजाति को। बंजारा जनजाति को रिवाइज करते हैं तो ये क्या, कबीलाई पद्धति की जनजाति है, घुमक्कड़ विमुक्त घुमक्कड़ जनजाति है और राजस्थान में मूल निवास स्थान है और राजपूतों का वंशज मानती है। और कहाँ पर, निवाड़ और मालवा में इनका निवास है। और क्या, टांडा, इनके गाँव को टांडा कहा जाता है। और क्या, इनका जो प्रधान होता है गाँव का प्रधान, उसे क्या, सरदार या नायक कहते हैं, सरदार या नायक कहते हैं। फिर हम बात करें कि इनके जो धर्म है क्या, ये सिख धर्म से प्रभावित हैं और क्या, कंघी के आविष्कारक हैं। और जो सागर में लाखा बंजारा झील है तो जो लाखा बंजारा था उसका संबंध बंजारा जनजाति से है। और क्या, अपने साथ बैलों पर जीवन उपयोगी वस्तुएं लाद कर लाते हैं और उन्हें बाजार में बेचते हैं। तो उस सामान को क्या कहते हैं, बालद कहते हैं। क्या, बालद। और जो बंजारा महिलाएं हैं वह अपने सिर पर राखड़ी या चूड़ा बांधती हैं। चूड़ा या इसे चुंडा भी बोला जाता है। क्या, चुंडा। इसे कहीं कहीं आपको चुंडा शब्द भी लिखा मिलेगा। फिर इनके प्रमुख नृत्य तलवार, डंडा बेली और मछली। तलवार, डंडा बेली और मछली। जो तलवार डंडा बेली पुरुष स्त्री मिलकर करते हैं और जो मछली है तो मछली धार्मिक नृत्य है। ये इसकी शुरुआत खुशी के साथ होती है और जब समाप्त होते ही तो दुख मनाया जाता है जब यह समाप्त होता है। तो याद रखिए अभी हमने कौन कौन सी जनजातियाँ कर ली हैं। हमने कर ली हैं 4 जनजातियाँ, एक बंजारा जनजाति, फिर एक उरांव जनजाति, फिर एक हमने की पनिका जनजाति, एक की अगरिया जनजाति और एक की भिलाला जनजाति। तो हम क्या, मध्य प्रदेश की 5 जनजातियों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इन 5 जनजातियों को आप याद कीजिए और बाकी की 5 जनजाति हम अगले शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था मैं जो क्लासेस हैं वो आधे घंटे में समाप्त करूंगा, आधे घंटे की ही रखूंगा, ज़्यादा लंबी नहीं। तो आगे की जनजाति हम देखेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो पर और ज्ञानशाला एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।